हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। काफी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को चुना है, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस लाए हैं, साथ के साथ क्वेश्चन पेपर लाए हैं प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, और सिलेबस भी हम लोग इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए पूरी वीडियो को, और आपको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसके बारे में। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके सब्जेक्ट का नाम है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 1 आता है एडमिनिस्ट्रेशन एज एंड डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात करेगी है। फिर एंशिएंट रूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भाई पुराने समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था किस प्रकार की थी, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया उसके बारे में। फिर ठीक है, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीए का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें जितनी भी थ्योरी है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं, ठीक है, फिर थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपसे पूछा गया मेन स्ट्रीम या फिर ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, मतलब मेन स्ट्रीम जो आज के टाइम के आप क्या कह सकते हैं उन सब से रिलेटेड, या फिर जिन लोगों ने पॉलिटिक्स के सेक्टर में अच्छे खासी थ्योरीज दी है। ठीक है, जैसे कि हो गई साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गई, फिर या फिर आपका आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी का हो गया, ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हो गया, रैशनल डिसीजन मेकिंग की थ्योरी हो गई, और इकोलॉजिकल अप्रोचेस हो गए। देखिए ये जो पांच हैं, पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक चीज करनी है कि इन थ्योरीज को एक बार पढ़कर समझ लेना है और इनके राइटर का नाम याद कर लेना है। ठीक है, कि भाई किस राइटर ने या फिर किस थ्योरिस्ट ने थ्योरी दी है। ठीक है, जैसे मैक्स वेबर की थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड साइमन की भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्टन म्यू की भी काफी हद तक पूछ ली जाती है, एफ डब्ल्यू टेलर की थोड़ी सी कम हो सकती है, और फ्रीडरिक्स की भी हल्की फुल्की है, बट ये जो तीन है ये पांच में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीन, और वैसे आपकी पांचों की पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन चीजों पे मेनली ध्यान देना है इस सब्जेक्ट में। यूनिट नंबर 3 आता है कि भाई कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। भाई बात करें कंटेम्प्रेरी से रिलेटेड आज के टाइम के दौरान, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विसेज, फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस का जो सेक्टर है, ये गवर्नेंस जो है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की जो पर्सपेक्टिव है, लोगों की सोच है, नजरिया है। ठीक है, तो उसके बारे में आ जाता है। फिर गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेस चलाया जाता है, ठीक है, उसको सब कुछ डिजिटली कर देना। ठीक है, जितने भी काम हम लोग ऑफिस में जाके कराते हैं वो हम डिजिटली करा रहे हैं, तो वो डिजिटल गवर्नेंस में आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट आता है कि जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जेंडर का क्या पर्सपेक्टिव है, तो जेंडर एंड गवर्नेंस के बारे में सेपरेटली आपको पढ़ना है। फिर जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 4 यूनिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कंप्लीट बुक के लिए, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर, ये आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, बात करें सब्जेक्ट की तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका टोटल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसके हिसाब से कि मतलब आपका हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और 18 सॉरी 5 नंबर का 5 क्वेश्चन करने हैं, 18 18 नंबर के, 90 नंबर का आपका पेपर बनकर तैयार हो जाएगा। ऑल क्वेश्चन जो है कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबरों का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि भाई क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए बताया था सिलेबस में, तो यहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया गया। डिस्कस कौटिल्य's थ्योरी ऑफ स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेवेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि भाई कौटिल्य के राज्य सिद्धांत पर चर्चा करें तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता की भी व्याख्या करें कि क्या लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्टर है, क्या उसमें राज्य सिद्धांत या फिर कौटिल्य का जो राज्य सिद्धांत है, क्या वो इंपॉर्टेंस रखता है, क्या वो हेल्पफुल है या नहीं, ये आपको यहाँ पे पता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र और महत्व का विस्तार कीजिए। इलेबोरेट अपॉन द मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मतलब होता है, मतलब अर्थ, उसके स्कोप और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि भाई क्रिटिकली एग्जामाइन पब्लिक एंड
क्लासिक थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गुलिक और उर्वरिक द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन का जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है। ये वाला जो थ्योरी रिलेटेड है ये आपको लगभग यूनिट नंबर 3 में शायद पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, देखिए हॉर्बर्ट साइमन का आगे मैं आपको बता रहा था ना कि हॉर्बर्ट साइमन के जो रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है विद स्पेशल रेफरेंस टू बाउंडेड रैशनैलिटी, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मतलब कि सीमित तर्क संगता के विशेष संदर्भ में हॉर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण के सिद्धांत की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद आ जाता है आपका अगला कि भाई एनालाइज हाउ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी आ गया और उसके साथ साथ रिलेशन थ्योरी भी आ गया। तो ये दोनों थ्योरी यहाँ पे राइटर के नाम नहीं दिए, मतलब जिसने ये थ्योरी दी उनका नाम नहीं पूछा, पर दो थ्योरी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी आपको कहा गया है। तो यहाँ पे हमारी अभी तक 3 थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए फ्रेडरिक्स का जो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि ना आए, बट यहाँ पे पूछ लिया गया, तो फ्रेडरिक्स का भी आपको पढ़ के जाना है। फ्रेडरिक्स का जो इकोलॉजिकल मॉडल है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे बताना है। लोक प्रशासन के प्रति फ्रेडरिक्स की पारिस्थितिकी मॉडल की देन या उसका कंट्रीब्यूशन का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। एग्जामाइन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला आपका लास्ट वाले जेंडर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई फेमिनिस्ट, ठीक है, नारीवाद जो है, लोक प्रशासन के नारीवाद सिद्धांत का आपको परीक्षण करना है। दो ही तरह के पुरुष होते हैं, एक महिला होती है, एक पुरुष होती है। तो यहाँ पे नारी की बात करेंगे, ये पुरुषों की नहीं। तो नारीवाद का जो सिद्धांत है लोक प्रशासन में, भाई उसका क्या परीक्षण है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि डिफाइन गुड गवर्नेंस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए सुशासन, गुड गवर्नेंस क्या होता है उसको परिभाषित करना है, उसकी विशेषताएं क्या होती है ये भी आपको यहीं पे बताना है। ठीक है, टोटल हो जाते हैं आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और आते हैं, वो ये है। पहला है आपका कि भाई हाउ इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किस प्रकार अलग है, भिन्न है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नवीन लोक प्रशासन से किस प्रकार अलग है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की राइट शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, दिए गए 4 में से 2 टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पोस्ट कर्व के ऊपर लिख सकते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के ऊपर, डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर, और फ्यूल के प्रबंधन सिद्धांत 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए डिजिटल गवर्नेंस मैंने आपको बताया था कि सब कुछ जो है डिजिटली कर देना। ठीक है, वो आपका डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, तो ये आपको यहाँ पे कवर अप करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कंप्लीट कराया। एक बार इस सब्जेक्ट में जो मैंने आपको बताया है वो पढ़कर जाइए, आप लोग इजिली इस पेपर को क्रैक कर जाएंगे, इस पेपर में अच्छे नंबर जो है लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, डायरेक्ट आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हमसे पूछिए, हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।